प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री चाणक्य कहते थे कि राजा को चोरों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। यदि चोर पकड़ा जाता है तो उसे शीघ्र दंड देना चाहिए, क्योंकि चोर के खिलाफ कठोर कार्रवाई से ही लोगों के मन में अपने राजा के प्रति विश्वास बना रहेगा। लेकिन जब प्रजा ही चोर बन जाए तो फिर क्या होगा? प्राचीन भारत के जिस दौर में चाणक्य थे उस दौर में बिजली नहीं थी, इसलिए बिजली चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आज के भारत में बिजली चोरी एक बहुत गंभीर समस्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को बिजली चोरी की वजह से हर वर्ष 1,03,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये जनता द्वारा किए जाने वाला एक बहुत बड़ा नैतिक भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा स्कैम है। और जब कोई इस चोरी को रोकने की कोशिश करता है तो वही जनता एक हिंसक भीड़ बन जाती है और नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा देती है। लेकिन आज हम आपसे बिजली चोरी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? अब आपको बताते हैं कि यह मुद्दा आज हमने क्यों उठाया है। देश की राजधानी दिल्ली के गांव में कल कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली के झुलझुली गांव में बिजली वितरण कंपनी BSES की एक टीम बिजली चोरी के खिलाफ छापा मारने के लिए गई, लेकिन तभी गांव वालों से इनका विवाद हो गया। आरोप है कि गांव के कुछ लड़कों ने हॉकी और डंडों से इस टीम पर हमला कर दिया। BSES की टीम के साथ 26 पुलिस वालों की भी एक टीम थी, लेकिन जैसे ही हमला हुआ ये सभी लोग गांव से भाग गए। आरोप के मुताबिक गांव के लड़कों ने बिजली कर्मचारियों का पीछा किया, जिससे एक गाड़ी का ड्राइवर घबरा गया और गाड़ी पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। उस गाड़ी में एक इंजीनियर सहित 5 लोग सवार थे। ये किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे और जब गांव वालों ने इस गाड़ी का पीछा किया और ड्राइवर घबरा गया तो ये गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस और गांव वालों का कहना है कि गांव वालों ने BSES के कर्मचारियों का पीछा नहीं किया था, लेकिन BSES के कर्मचारियों का आरोप है कि गांव वालों ने न सिर्फ पीछा किया था बल्कि हॉकी और डंडों से उस टीम पर हमला भी किया था, जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह से उस गांव से भागे। मरने वाले इंजीनियर का नाम अभिमन्यु सिंह था और वो बिहार के रहने वाले थे। बिजली की चोरी को रोकते हुए अपनी जान गंवाने वाले इस इंजीनियर के लिए हमारे देश के किसी बुद्धिजीवी या किसी पत्रकार ने अब तक कोई प्रदर्शन नहीं किया है। इस इंजीनियर की जाति क्या थी, इस इंजीनियर का धर्म क्या था, इसका बखान करते हुए किसी अखबार में कोई हेडलाइन नहीं छापी गई है, क्योंकि बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये एक बहुत छोटी और मामूली खबर है। इसकी वजह यह है कि इस खबर में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, कोई राजनीतिक या धार्मिक मसाला इस खबर में नहीं है। लेकिन आज सवाल यह है कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? यह घटना अपने आप में चोरी और सीनाजोरी का सीधा सीधा उदाहरण है। यह घटना बताती है कि भारत में लोग किस तरह से बिजली की चोरी करते हैं और ऊपर से सीनाजोरी भी करते हैं। विडंबना यह है कि चोरी करने वाला बड़े आराम से अपना जीवन काट रहा है, अपने पैसे बचा रहा है। वो चोरी की बिजली से न सिर्फ देश का नुकसान करता है बल्कि चोरी रोकने वालों पर भी हमले करता है। ये वो लोग हैं जो बिजली का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, मुफ्त की बिजली से अपना घर रोशन करना चाहते हैं, मुफ्त की बिजली से अपनी फैक्ट्रियां चलाना चाहते हैं, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरना चाहते। और एक तरह से ये उन लोगों के साथ भी बेईमानी है जो ईमानदारी से अपना बिल देते हैं, ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करते हैं। कुछ महीने पहले आपने भी ये सुना होगा कि अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसके पास जरूरत से ज्यादा बिजली है, यानी सरप्लस बिजली है हमारे पास। लेकिन धरातल पर यह बात आपको कहीं दिखाई नहीं देगी और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लॉस। 2015 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरी से पूरी दुनिया में हर वर्ष 5,84,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश भारत को उठाना पड़ता है। भारत को बिजली चोरी की वजह से हर वर्ष 1,03,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और फिर भी हम कहते हैं कि भारत के पास पैसा नहीं है, भारत एक गरीब देश है। इसके अलावा भारत में करीब 22% बिजली वितरण के दौरान ही बर्बाद हो जाती है, यानी 22% बिजली कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं। भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान होने वाली बिजली की बर्बादी 30% से भी ज्यादा है, जबकि कुछ राज्यों में 50% बिजली ट्रांसमिशन के दौरान बर्बाद हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर विकसित देशों में वितरण के दौरान
सिर्फ 10% बिजली ही बर्बाद होती है। इजराइल में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस सिर्फ 3% है। अगर भारत में ट्रांसमिशन लॉस मौजूदा स्थिति के मुकाबले 5% भी कम हो जाए तो एक भी रुपया खर्च किए बिना भारत के पास 15,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आ जाएगी और इससे 75,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत होगी। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सिर्फ 1075 किलोवाट है, जबकि चीन में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 4000 किलोवाट है, यानी भारत से करीब 4 गुना ज्यादा, और विकसित देशों में यह खपत 15,000 किलोवाट है। कुल मिलाकर भारत के पास इतनी बिजली है कि भारत दुनिया के कई देशों को पावर बैकअप दे सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारत के ज्यादातर गांवों और शहरों में 24 घंटे बिजली आना आज भी एक दुर्लभ घटना मानी जाती है, जिस पर कभी विश्वास नहीं होता। और इसकी एक बड़ी वजह है आम लोगों द्वारा किया जाने वाला ये नैतिक भ्रष्टाचार। ये उस गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसमें बीएसईएस के इंजीनियर अभिमन्यु सवार थे। गाड़ी की यह हालत देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि हादसा कितना गंभीर है। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि आरोपों के मुताबिक कुछ बिजली चोरों की वजह से इंजीनियर अभिमन्यु की मौत हुई है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के पास झुलझुली गांव में सोमवार दोपहर बीएसईएस की टीम पुलिस दलबल के साथ छापे मारने पहुंची थी। इसके पीछे वजह थी आए दिन होने वाली बिजली चोरी। गांव में बिजली चोरों के खिलाफ छापा मारने गई टीम में 26 बीएसईएस के कर्मचारी और 26 पुलिस वाले शामिल थे। लेकिन गांव के लोगों से इन कर्मचारियों का विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपों के मुताबिक गांव के कुछ युवकों ने बिजली कर्मचारियों पर हमला कर दिया। अभिमन्यु और उनके साथी मौके से भाग गए, लेकिन कुछ लड़के हाथों में डंडा और हॉकी लिए हुए अपनी बाइक से उनका पीछा कर रहे थे। इसी बीच गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। गांव से रेड करके निकले तो वहाँ से सारे वो गांव वाले पीछे लग गए थे, तो वो एक गाड़ी पहले तो आगे निकल गई थी, बीच में अभिमन्यु जी की गाड़ी थी, तो उस टीम में 5 लोग थे। फिर 4-5 लोग बाइक बिल्कुल वो डंडे मार रहे थे, रॉड मार रहे थे गाड़ियों में, और अचानक से बाइक आगे खड़ी कर दी। फिर वो गाड़ी बहुत तेज़ थी, भाग रहे थे, इतने लोग थे और नर्वस हो रहा था वो भी, क्योंकि ऑलरेडी इतने जब 50 लोग एक गाड़ी के पीछे लगे रहे तो कोई भी नर्वस हो जाएगा। फिर वहाँ भागने के उसके बाद जब उन्होंने कंट्रोल करना चाहा गाड़ी को, तो गाड़ी 3-4 पलटे खा के पेड़ में जाके लगी। वो बाइक लेके हम लोग रेड कर ही रहे थे, तब तक उन्होंने रुक, तब तक हम वहाँ से गाड़ी लेके निकल गए। तो हमारी गाड़ी सबसे आगे थी। वो ड्राइवर से बात हुई तो ड्राइवर कह रहे जो 3-4 बाइक वाले पीछे पड़ गए थे, तो उन्होंने कुछ हिट टूट किया तो गाड़ी उनकी पलट गई, सी वहाँ लग गई थी पेड़ के साथ जाके। पुलिस तो साथ में थी हमारे, लेकिन सबसे पीछे थी ना, हम तो अपनी गाड़ी आगे ले आए ना। बीएसईएस के कर्मचारियों का तो ये भी आरोप है कि जब भी उनकी टीम पर ऐसा हमला होता है तो पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है। नॉर्मल हम रेड करने गए थे, जो लोग बिजली चोरी करते हैं उन्हें पकड़ने गए थे। वो उस टाइम हम पुलिस प्रोटेक्शन सब लेके जाते हैं, क्योंकि गांव में बहुत लोग वायलेंट हो जाते हैं, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द घरों में 90% घरों में चोरी होती है। तो वहाँ पे पुलिस वाले भी हम पहले से लेके जाते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। हम वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो देख रहे होते हैं, हमें भगा रहे हैं तो वो देख रहे हैं, वो लास्ट में हमारे साथ भागेंगे। ये ना कि वो उन्हें रोकेंगे या फिर कोई एक्शन ले, कुछ भी, क्योंकि वो मोस्टली तो पहले बात की आसपास के गांव के ही होते। पहले तो वहाँ से हमने केस किए, ठीक है, केस करके वहाँ पे जब इकट्ठे होने लगे लोग, वहाँ गाँव के लड़के पूरे इकट्ठे हो गए डंडे वंडे लेके, और वहाँ बहुत बार ऐसे केसेस भी हुए हैं, गन्स वगैरह लेके भी आ जाते हैं लोग, बहुत नॉर्मल बात है गाँव में, ठीक है। गन वन बहुत बार ऐसा हुआ है कि लगा देते हैं लोगों में। अब एक बार होता है 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी जान बचाएगा। लेकिन गांव वाले इस तरह के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक उनके गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये एक्सीडेंट हुआ और बिजली कर्मचारियों पर कोई हमला नहीं किया गया। हमारे गांव में ना कोई उसके पीछे भागा, नहीं कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ वहाँ पे किसी पर रहेगी। अब वो घबरा गए, भागने के, यहाँ गांव में तो देखो अल्लाह मत है तो भागे, तो वहाँ और 2 किलोमीटर जाके 3 किलोमीटर एक्सीडेंट हुआ है, तो अब वो बैलेंस खो गया, तो गाँव वालों को बदनाम है। कोई भी, हमने पूरे गाँव में कल से तफ्तीश कर रहे हैं, बच्चे ने, लेडीज ने, किसी ने भी कोई हाथापाई हुई क्या गाँव में, हमें कोई शिकायत नहीं मिली। झूठ बोला जा रहा है, हमारे गांव का किसी लड़के ने हमला नहीं कराया गया है। आप ये एक बात ही बताइए, गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ उनका एक्सीडेंट होता है। इतना मूर्ख तो हमारे गांव के बच्चे भी नहीं होंगे, इनके साथ पुलिस फोर्स भी थी कि पीछा करते हैं।
चोर तो थे तो उनके पास नहीं, फोन ये भी है, चोर तो नंबर थे नहीं जो इनका गाड़ी के, पीछा करे जाए, गुंडा थे नहीं, ऐसे कुछ नहीं, सब झूठी बातें है। 4 किलोमीटर दूर जाने के रोड एक्सीडेंट हुआ, हमारे गांव का कोई कसूर नहीं है। कल नहीं अपने घर में कुछ हो जाए तो कह देंगे तो उस गांव में गए थे छापा मारने, उन गांव वालों ने जादू मंत्र कर दिया। ये सब बकवास है, सब झूठ है, गांव को बदनाम करने की साजिश है। हमारे गांव में किसी ने किसी को पीछा नहीं करा। किस बात की घबराहट थी? जिनके पास पुलिस फोर्स थी। अगर जहाँ पुलिस फोर्स है, कोई ना कोई पुलिस का कानून का आगे तो कोई लड़ नहीं सकता था। गांव वाले बेशक बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर हमले से इनकार कर रहे हों, लेकिन वो बिजली चोरी को स्वीकार कर रहे हैं। चोरी तो देखो हर एक जगह 10-20% तो हर एक जगह होती है। ये तो कोई कह ही नहीं सकता हिंदुस्तान में कोई को नहीं होती है, हर एक जगह होती है। थोड़ी बहुत तो करते हैं लोग बाग, कोई करता होगा तो वो देखो भागेगा, कोई भी कह ही दे आएगा, कोई भी वैसे भी पुलिस भी आएगा, पुलिस वाले आगे तो गाँव के तो आदमी 10-20 आदमी और तो वो तो निकलेगी ना बाहर पे। वही बात है, 10-5 आदमी बच्चे बुच्चे आए थे, वो 2-4 औरत आए, 1-2 बच्चे होंगे छोटे मोटे, और कोई नहीं था यहाँ। पुलिस भी गांव वालों के हमले के बाद से इनकार कर रही है। 10:30 बजे BSES की एक टीम आई थी जिसमें DGM साहब थे साथ में। इनको 26 आदमी की सिक्योरिटी कवर दिया गया था इसमें, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर था, 2 ASI थे और 23 आदमी लोअर स्टाफ थे, जिसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल थे। 2 टीमों में इनका विभाजन हुआ था वहां पर DGM साहब के आदेश अनुसार। एक टीम में 14 पुलिस ऑफिसर्स थे, दूसरी टीम में 12 पुलिस ऑफिसर्स थे। जो 12 पुलिस ऑफिसर्स वाली टीम थी वो फिरनी पर, जो आउटस्कर्ट होता है, वहां पर उनको रेड करने का काम सौंपा गया था। वहां पर कुछ गांव वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पिछली बार भी कुछ जो BSES कर्मी हैं रेड करने वास्ते किसी घर में घुसे थे, वहां पर एक औरत भी कोई नहा रही थी, स्नान कर रही थी, तो उसकी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया था। इस टाइप की कुछ बात हुई है, उनमें आर्गूमेंट हुआ। इस पर BSES कर्मी अपने से विड्रॉ हुए हैं वहां से, और पुलिस भी वहां पर बीच बचाव करते हुए वहां से विड्रॉ कर गए थे। करीब 3.5 किलोमीटर के बाद ये हादसा हुआ है। काफी तेज स्पीड में था, और कार को यदि बाइक पीछा करती है तो इतना ओवर स्पीडिंग में आदमी पीछा नहीं कर पाता है। इवन पुलिस की जो गाड़ी थी, वैगन, ये टाटा 407 गाड़ी थी, ये भी काफी पीछे रह गई थी, 1-1.5 किलोमीटर पीछे थी, लेकिन 2-3 मिनट के दरमियान वो लोग भी पहुंच गए थे। एक DTC की बस भी बताई जा रही है कि इनके साथ पीछे थी, जिन लोगों ने हेल्प भी किया, इनको रेस्क्यू कराने में भी हेल्प किया, उनसे भी अभी तक ये बात सामने नहीं आई है निकल करके। कल रात में करीब 12 बजे के आसपास एक शिकायत इन्होंने दर्ज कराया था, उस पर जो भी कार्रवाई बनेगी मुनासिब कार्रवाई करेंगे। भारत में बिजली चोरी के तार दूर दूर तक फैले हैं, और ये तार जिन खंभों पर खड़े हैं उन्हें आम लोगों के साथ साथ सिस्टम भी सहारा देता है। BSES के मुताबिक पूरी दिल्ली में करीब 12% बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लॉस की वजह से बर्बाद हो जाती है। दिल्ली के नजफगढ़, मुंडका, शाहीन बाग और जफरपुर बिजली चोरी के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है। सिर्फ इन 4 इलाकों में ही 40 से 50% तक बिजली चोरी होती है। BSES के मुताबिक दिल्ली में 1% बिजली चोरी का मतलब 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस हिसाब से दिल्ली में 12% बिजली चोरी होने का मतलब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होना है। भारत के कई शहरों में आज भी कटिया डालकर बिजली चोरी की जाती है। जिन लोगों को बिजली मिल पा रही है वो उसका मूल्य नहीं समझते हैं। बिजली बर्बाद करना और बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल भारत के ज्यादातर लोगों की बुरी आदतों में शामिल है। अश्विनी गुप्ता के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि बिजली चोरी सिर्फ हमारे ही देश की समस्या हो, दुनिया के कई विकसित देश भी इस समस्या से परेशान हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में वर्ष 2013 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 38,000 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई थी। अमेरिका में हर वर्ष 1.5 से 2% बिजली चोरी हो जाती है। इंग्लैंड में हर साल बिजली चोरों की वजह से 400 मिलियन पाउंड यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ब्राजील में करीब 15% बिजली चोरी होती है, जिसकी कीमत 30,000 करोड़ रुपए तक होती है। वहीं साउथ अफ्रीका में हर वर्ष करीब 9,800 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। ये तमाम आंकड़े आपको ये तो बताते हैं कि बिजली की चोरी दुनिया के हर देश में होती है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि इन देशों में बिजली की चोरी से नुकसान भारत के मुकाबले बहुत कम होता है, जबकि हमारे देश में बिजली चोरी की वजह से 1,03,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर वर्ष होता है। और अब आप समझ सकते हैं कि 1,03,000 करोड़ रुपया भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे से हम बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जिससे जनता की भलाई हो सकती है, विकास हो सकता है। हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। हमारे वेद पुराणों में और संस्कारों में चोरी को एक बहुत बड़ा दंडनीय अपराध माना गया है।
शुरुआत से ही हमारे समाज में चोर को और चोरी को हिकारत की नजर से देखा गया है, लेकिन अब हमारे देश में चोरों का सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। अब चोरी करने को नैतिक अपराध नहीं माना जाता। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले हमारे देश के डीएनए में चोरी की प्रवृत्ति थी ही नहीं, लेकिन 2017 आते आते, या यूं कह लीजिए कि कलयुग आते आते हमें यह कहना पड़ रहा है कि भारत चोरी और सीनाजोरी करने वालों का देश बन चुका है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे देश में लोग श्री राम के नाम पर दंगे फसाद, हड़ताल, आंदोलन, बंद, मारपीट कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भगवान श्री राम में आस्था है। लेकिन आज के इस दौर में श्री राम के आदर्शों पर ईमानदारी से हमारे लोग चल नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।